मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। इसमें पानी बरस रहा है। जो पवन देव हैं, मतलब आपके जो जल देवता हैं, उनकी बड़ी इच्छा है, मतलब बड़ा ही अच्छे है कि वो जल बरसा रहे हैं, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। जिस प्रकार वर्षा से पूरे प्रकृति में, पूरे एरिया में हरियाली छा जाती है और हमें खुशियां मिलती हैं, दिल अद्भुत लगता है। उसी प्रकार जीवन में शिक्षा का होना भी बहुत ही अच्छी बात है, अद्भुत बात है। हमें हरियाली ही हरियाली मिलती है यदि आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। अभी तक हमने पढ़ा, डायनर पढ़ा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा, अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ा और इंटू नेगेटिव से अफर्मेटिव पढ़े। उसे पढ़ तो हम लोग सब चुके हैं, पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पार्ट 1 है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाना, मतलब सकारात्मक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। इसको हमने विस्तार से पढ़ा दिया है। जिनको भी रूल्स ना पढ़े हों तो वो हमारे शॉर्ट वीडियो में या पोस्ट में, उसमें नोट्स पूरे बने हुए हैं, या लेक्चर मतलब वीडियो में आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो आप डरिए नहीं, पर जुड़े रहिए। आप किसी मायने में किसी से कमजोर नहीं हैं, बस केवल अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस पढ़ना। तो हमने को बताया था, पढ़ा चुके थे कि नंबर 1 क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें वाक्य के अंत की, तो आपका जो फुल स्टॉप हो जाएगा होगा, उसको हटा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, जो का क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, ये फुल स्टॉप होता है ना, आपका हटा देंगे। और क्या लगा देंगे भैया, क्वेश्चन मार्क, इसको हटा देंगे। और जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, ये लगा देंगे। ठीक है, कहीं पर भी जब भी कभी आपको असर्टिव से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए, तो ये जरूर ध्यान रखिए आप लोग कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट में फुल स्टॉप होंगे, जितने भी फुल स्टॉप होंगे हटा देंगे और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, नंबर दूसरा क्या हुआ, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, अब बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे आपकी डू, डज, इज, एम आर, हैज और हैव, हैज बीन और हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड बीन, विल वाज शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इस तरह कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हो, इनको हम क्या लिखते हैं, वाक्य पर ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या अभी जो मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग वाक्य पहले लिख देते हैं। आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, उसको उठा लेंगे पहले और फिर लाएंगे कर्ता, बाकी पूरा का वही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या होता है, मान लीजिए वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, क्या लगा है, मेन वर्ब और प्लस क्या लगा है, यस या ईएस। तो यस और ईएस को हटा देंगे, जो आपका वाक्य है वो शुरू करेंगे डर से और डर लगा देंगे। ठीक है, यस और ईएस हटा देंगे
जो सक्रिया डज है उसको लगा देंगे, मतलब सक्रिया उसमें दी नहीं होगी, इसको लगा देंगे पहले, डज से शुरू करेंगे, ठीक है। अगला क्या होगा, अगर मेन वर्ब क्या दिया हो, फर्स्ट फॉर्म कॉमन दिया हो, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होता है, क्या होगा बताइए, तो कहेंगे हम लोग वाक्य में लगा देंगे डू, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वाक्य पहले डू लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगर मेन वो क्या दिया हो, सेकेंड फॉर्म दिया हो, तो वाक्य पहले डिड आएगा प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझिए। अगर मुख्य क्रिया में यस या इन लगा है तो वाक्य पहले डज आ जाएगा, अगर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो वाक्य पहले डू आ जाएगा, जब कोई सक्रिया ना दी हो तब, अगर मेन वर्ब का दिया हो सेकेंड फॉर्म दिया हो तो वाक्य पहले डी लगा देंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। ये आपको नियम फॉलो करना है, और सबके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सक्रिया दी हो उसको कर्ता से पहले ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल शिव एजुकेशन फील्ड में जाएंगे और पूरे दिए हैं, विस्तार से दिए, आप वो रूल्स पढ़ सकते हैं, या हमारे पोस्ट में नोट्स पूरे पढ़े हुए, पहले विस्तार से पढ़े हुए, फिर शॉर्टकट में पढ़े हुए, आप उनको नोट्स कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए और पढ़ते रहिए। और जो बच्चे इंटर और फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी नोट्स में सब कोर्स पढ़े हुए, आप उन्हें लर्न कर लीजिए, अभी हम लोग उनका भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो भी डरे नहीं। और हाई स्कूल का फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है पोस्ट में, आप उसको पढ़ते रहिए, याद कर लीजिए अपना, फिर हम उसका भी आपको अभ्यास कराएंगे। बस आप जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए और मन से पढ़िए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, क्योंकि सम्मान ही सब कुछ अब बदला सकता है। देखते हैं नंबर 1 सबसे देखिए क्या लिखा है, लिखा है सी प्रेज, क्या आ गया भैया, अमुक क्रिया में क्या आ गया, यस आ गया, क्या आ गया, यस, तो यस हटा देते हैं और वाक्य में क्या लाते हैं, डज, तो क्या बना, एक बार बन जाएगा डज सी, डज सी प्रेज, ऐसे टू गॉड ट्विस्ट, लास्ट में क्वेश्चन, समझिए। इसकी हिंदी हो जाएगी सी प्रेज टू गॉड ट्विस्ट डेली, मतलब वह 2 बार ईश्वर की प्रार्थना करती है, डेली माने प्रतिदिन, मतलब वह प्रतिदिन 2 बार ईश्वर की या भगवान की प्रार्थना करती है। इसकी हिंदी क्या होगी, अब जो सक्रिया की पहले आ गई, हमने बताया था कि जब भी वाक्य पहले हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसकी हिंदी होती क्या, क्या होती, क्या, जैसे यहाँ पे हिंदी हो जाएगी क्या वह प्रतिदिन 2 बार ईश्वर की या भगवान की प्रार्थना करती है। चलो देखते क्या है, अगला बात होता है दिस बेगर कम्स, इसमें भी क्या आ गया, यस, क्या आ गया, जब कभी मुख्य क्या लगा, यस, यहाँ पे लिखा है दिस बेगर कम्स ऑन एवरी संडे, मतलब ये जो भिखारी है प्रतिदिन, सॉरी एवरी संडे, मतलब प्रति रविवार को आता है, ये भिखारी जो है मतलब प्रत्येक रविवार को आता है, क्या बनेगा आपका, डज पहले आपका जाएगा, तो डज
दिस बेगर, डज दिस बेगर कम ऑन एवरी संडे, डज दिस बेगर कम ऑन एवरी संडे। अगला क्या आपका, राम वेंट टू ए शॉप, माने राम जो है एक दुकान में गया। तो यहाँ पे लिखा है वेंट, आपको पता होना चाहिए वेंट कौन सा फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म इसका गो का, गो वेंट गॉन। तो आपकी डिड पहले आ जाएगी, क्या बनाएगा आपको ये, डिड राम वेंट टू आ शॉप। लास्ट में क्वेश्चन मांगते हैं, डिड राम वेंट टू आ शॉप। अगला क्या है, 4 नंबर का वाक्य लिखा है, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इट इज नो गुड मतलब ये कोई अच्छा नहीं है इस गरीब आदमी की मदद करना, मतलब इस गरीब आदमी की मदद करना अच्छा नहीं है। तो क्या बनाएगा आपका जो सेल्फ इज, बस इज आपकी पहले आ जाएगी, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा। तो आपको बनाएगा इज इट नो गुड, इज इट नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। लास्ट में क्या बताया जाएगा, क्वेश्चन मांगा जाए, ठीक है। इज इट नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, यहाँ पे हिंदी हो जाएगी इट इज नो गुड मतलब ये अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, टू हेल्प दिस पुअर मतलब इस गरीब आदमी की मदद करना अच्छा नहीं है। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या, क्या गरीब आदमी की मदद करना अच्छा है। अगला क्या है, अब 5 नंबर क्या है, ही वर्कड हार्ड हिज स्टडी मतलब वो अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता था। क्या लिखा, वर्कड, क्या लगा हुआ है, ईडी। जब कहीं पर भी ईडी लगा हो और कोई क्रिया ना दी हो तो वो हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट या मुख्य क्रिया की सेकंड भाग होती है। इसमें क्या होगा आपका भैया, जो आपका डिड है वो लगा देंगे पहले, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे हिंदी हो जाएगी ही वर्कड हार्ड एट हिस्ट्री मतलब वो अपनी पढ़ाई में या वो अपने अध्ययन में कठिन परिश्रम करता था। मतलब क्या बनेगा, तो बनेगा did he work hard, did he work hard at his studies। और लास्ट में क्वेश्चन, इसको मत भूलना वरना कोई नंबर कट जाएंगे। ये रखिए आपको क्वेश्चन में जरूर लगाना। अगला क्या है, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड मतलब उनका जो गौरव है, उनका जो यश है कभी मुरझा नहीं सकता है या कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या लगा, कैन लगा ना, कैन क्या होता है, प्रयोग। कैन का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। तो कैन आपका पहले आ जाएगा, क्या बनाएगा, तो कैन। ये आप लोगों के लिए फिर वही चीज है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कक्षा 4 से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए है ना। इंटर और फर्स्ट ईयर भी आते हैं, उसमें आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उसमें वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदले, उसके अंडर में आते हैं। तो उनको हम बाद में पढ़ाएंगे। उसे पोस्ट में सभी नियम पढ़ा चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आप उससे पढ़ सकते हैं, नियमित कर सकते हैं और फिर उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे।
ठीक है। तो ये सिर्फ 9th और हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर और इंटर के हैं मतलब उन्हें पढ़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पेपर आ सकते हैं, कई टेस्ट वगैरह वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर इंटर कोर्स के हिसाब से वो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। उसमें होता है वाक तो बदले लेकिन वाक का अर्थ ना बदले, तो उनको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी ये आप लोगों के लिए 9th और हाई स्कूल बच्चों के लिए है, तक के बच्चों के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं अगर आप कहीं तेज नहीं ले जा रहे कहीं जॉब के लिए, तो अगर ऐसा लिखा हो तो आप बना सकते हैं। लिखते हैं तो कहना गया पहले क्या बोले, कैन डियर ग्लोरी नेवर फेड। क्या उनका यश या उनका जो गौरव है कभी नहीं मुरझा सकता है या कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अगला क्या है, 7 नंबर है गेब। अब देखिए गेब कौन सा फॉर्म है आपका, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, किसका, गिव का। तो पहले क्या रहेगा, डिड। यहां पर लिखा है ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिड ही और फर्स्ट में है डिड ही गिव मी समथिंग या एनीथिंग, दोनों सही है। कचरा नहीं है। नियम होता है कि अगर वाक्य नेगेटिव हो तो उसमें एनीथिंग आता है और पॉजिटिव हो तो समथिंग आता है, लेकिन अगर वाक्य इंडोटिव हो तो उसमें हम समथिंग या एनीथिंग कोई लगा सकते हैं, उससे बेस्ट आपका होगा एनीथिंग। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या, 8 नंबर क्या है आपका, एट ही वेंट टू आगरा बाय ट्रेन, मतलब वह ट्रेन से आगरा गया, तो फिर वेंट कौन फॉर्म आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गया। तो जब भी कभी सेकेंड फॉर्म लगा हो तो आप लगाएंगे डिड, तो क्या बन जाएगा, 8 नंबर आपका है डिड ही गो टू आगरा, डिड ही गो टू आगरा बाय ट्रेन। लास्ट में क्वेश्चन, मतलब क्या वह ट्रेन से या गाड़ी से आगरा गया। अगला क्या है, दे विल अराइव इन टाइम, दे विल, कोई दिक्कत नहीं, विल दे दिया ना, मतलब वे समय पर आएंगे, तो विल पहला क्या जाएगा, बन जाएगा क्या, तो विल दे अराइव, will they arrive in time। अब हिंदी हो जाएगी, क्या वे समय पर आएंगे। अगला 10 नंबर देखिए क्या लिखा है, द स्टूडेंट फेल्ड सॉरी फॉर मिस्टेक, माने विद्यार्थी ने अपनी गलती के लिए दुख महसूस किया। तो ये फेल्ड जो है ये आपका सेकेंड फॉर्म, इसका फील का, तो देखिए पहले क्या रहेगा, पहला रहेगा डिड, डिड द स्टूडेंट फील, डिड द स्टूडेंट फील कैसा, सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भैया। यहां पे जी, क्या विद्यार्थी ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी या दुख महसूस किया, क्या विद्यार्थी ने अपनी गलती के लिए
दुख महसूस किया। 11 नंबर क्या नंबर है? 11 नंबर क्या है? आई कम फ्रॉम बुलंदशहर। तो यार जो कम जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म। तो पहले क्या रहेगा? डू। तो आई कम फ्रॉम बुलंदशहर, मतलब मैं बुलंदशहर से आता हूं, बन जाएगा आपका। तो डू आई कम फ्रॉम बुलंदशहर। डू आई कम फ्रॉम बुलंदशहर। ठीक है भैया। जब भी कभी कोई नाम हो तो जो पहला अक्षर बनेगा आपका वो बनेगा कैपिटल लेटर का। अगला क्या लिखा है? ही वुड कम टू सी मी। अगला वुड। कहीं पर भी कोई क्रिया प्रयोग दिया हो तो बिना डरे आप उसको उठा लाओ पहले, और कुछ नहीं करना है। वाक्य में क्या करना है? प्रश्नवाचक लगाना है। तो क्या बनेगा? इसमें लिखा ही वुड कम टू सी मी, वह मुझे देखने आया था। नहीं, तो वुड ही कम टू सी मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वुड ही कम टू सी मी। अगला देखिए क्या लिखा है? Nobody can bear such an insult as this। मतलब कोई भी आदमी ऐसा जो ये अपमान है नहीं सह सकता है। Nobody can bear such an insult as this। मतलब कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सकता है। यहाँ पे किसका प्रयोग है? कैन। तो कैन का पहले आ जाएगा। 30 नंबर क्या है? कैन nobody bear such an insult as this। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन नोबडी बियर सच एन इंसल्ट एज दिस। अरे क्या बनेगा आपका? नोबडी कैन। तो कैन पहले आ जाएगा। क्या बनेगा? कैन नोबडी बियर सच एन इंसल्ट एज दिस। ठीक है। अगला क्या? 14 में देखिए। These flowers smell sweet। तो क्या होता है? ये फर्स्ट फ्लावर स्मेल आपका है। सबसे पहले आ जाएगा डू these flowers तो डू these flowers smell sweet। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। हिंदी क्या बताएगा? कोई हिंदी इसकी थी, मतलब ये फूल अच्छी खुशबू देते हैं। क्या कह रही? क्या ये फूल अच्छी खुशबू देते हैं, या क्या ये फूल अच्छे महकते हैं? क्या बनेगा आपका? डू दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, मतलब क्या ये फूल अच्छे महकते हैं या अच्छी खुशबू देते हैं। अगला क्या है?
आवर टीम वन द मैच, मतलब हमारी जो टीम है वो मैच जीत गई। तो कौन सा फॉर्म लगा हुआ भी आपका, ये सेकेंड फॉर्म, किसका फॉर्म लगा है, विन का। तो पहले क्या रहेगा, डिड, तो बन जाएगा डिड आवर टीम, तो डिड आवर टीम विन, यहां पे हो जाएगा विन द मैच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, भूलना मत। अगला क्या है, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अवर टीचर्स, मतलब हमें अपने अध्यापकों को के लिए सम्मानपूर्ण रहना चाहिए, मतलब हमें अपने अध्यापकों को सम्मान करना चाहिए। तो क्या बनेगा, इसमें क्या लिखा है, शुड लिखा है ना, तो शुड आपका पहले आ जाएगा, क्या बनेगा आपका, शुड। अब ये दो सहायक क्रिया है, तो सिर्फ एक सहायक क्रिया पहले आएगी, बाकी पूरा आपका वही रहेगा, हमने बताया था, सिर्फ सहायक क्रिया एक आएगी, तो क्या बनेगा, शुड बी, शुड बी और फिर बी, शुड वी बी रिस्पेक्टफुल, इसके लिए टू आवर टीचर्स। लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है, क्या हमें अपने अध्यापकों के प्रति सम्मानपूर्ण रहना चाहिए, या क्या हमें अपने अध्यापकों को सम्मान करना चाहिए। अगला क्या है, राजू है, जिसमें क्या गया आपका है, जाके कोई दिक्कत नहीं है, हैज को ले आओ पहले, बाकी पूरा वही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब हिंदी इसकी है, राजू हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, मतलब राजू जो है अपना काम समाप्त कर चुका है। क्या आपने बनाई, तो पहले आपका आ जाएगा हैज राजू फिनिश्ड, हैज राजू फिनिश्ड हिज होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन ध्यान कि हम जब भी वाक्य पहले क्या लिखा होता है, सॉरी संज्ञा दी होती है, उसकी हिंदी क्या होती है। या ऐसा मान लीजिए जब वाक्य पहले क्या लिखा होता है तो संज्ञा पहले ला देते हैं। अगला क्या है, ही ड्रिंक्स मिल्क ओनली इन द मॉर्निंग, मतलब वह केवल सुबह दूध पीता है, तो उसमें लगा है यस, लगा है ना। तो जब भी कभी मुख्य क्रिया में यस या इज लगा हो तो जो डज होता है उसको ले आते हैं पहले, तो क्या बनाएगा आपको, बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका डज ही ड्रिंक, ऐसा जाएगा, डज ही ड्रिंक मिल्क ओनली, डज ही ड्रिंक मिल्क ओनली इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हिंदी में रहेगी, मतलब क्या वह केवल सुबह दूध पीता है। अगला क्या है, देखिए नंबर क्या है, द मैन फेल फ्रॉम द ट्री, मतलब जो आदमी है वो पेड़ से गिर पड़ा, ये आपका फॉल का सेकंड बार में फॉल का फेल, तो बन जाएगा आपका आ जाएगा डिड द मैन fall from the tree। ठीक है ना, डिड द मैन फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब क्या आदमी पेड़ से गिर गया। अगला क्या है, 20 नंबर आपका है,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है। क्या लगा हुआ है, यस या यस, इस लगा है, तो इसको हम ऐसा हटा देंगे, क्या बनेगा, एक बार बनेगा डज द सन राइज, निकलता है, डज द सन राइज इन द ईस्ट। हिंदी हो जाएगी, मतलब क्या सूर्य पूर्व में निकलता है, इसकी हिंदी थी सूर्य पूर्व में निकलता है, इसकी हिंदी हो रही है क्या। जब भी कभी क्रिया पहले दी हो तो उसकी हिंदी होती है क्या। तो क्या सूर्य पूर्व में निकलता है, अगला क्या है, 22 नंबर क्या लिखा है, ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो विल भी दिया है, सेकेंड ना, तो विल ले आएंगे पहले, बाकी पूरा वही, तो आ जाएगा, क्या बनेगा, इसकी हिंदी है ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब वह खेत में या मैदान में खेल रहा होगा, तो बनेगा 21 नंबर आपका है, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग कहां पे, इन द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन लो, क्या वह मैदान में खेल रहा होगा, अगला तो क्या है 22 नंबर पर क्या है, वी हैड लंच इन ए होटल, मतलब मैंने होटल में लंच किया, वी हैड लंच इन होटल, तो क्या बनेगा आपका, हैड पहले आ जाएगा, तो हैड वी लंच इन ए होटल, हैड वी लंच इन अ होटल, मतलब क्या हमने होटल में लंच किया। अगला आपका है 23 नंबर है, क्या है, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम ए ट्री, फिर आ गया फेल डाउन, मतलब बच्चा जो है वह पेड़ से गिर गया, तो क्या बनाएगा, एक बार डिड पहला बार आएगा, तो डिड द चाइल्ड फॉल डाउन, डिड द चाइल्ड फॉल डाउन किससे, फ्रॉम अ ट्री, मतलब हिंदी हो जाएगी, क्या बच्चा पेड़ से गिर गया। अगला क्या आपका है 24 नंबर आपका है, माई ब्रदर प्लेड ए हॉकी मैच, यहाँ पे ईद लगा है, मतलब मेरा भाई जो है एक हॉकी मैच खेला, तो बनेगा डिड, तो डिड माई ब्रदर प्ले a हॉकी मैच। लास्ट में क्वेश्चन आप, तो डिड माई ब्रदर प्ले ए हॉकी मैच, मतलब क्या मेरा भाई एक हॉकी मैच खेला। देखते हम लोग क्या है, अगला आपका है 25 नंबर है, माई फ्रेंड प्लेज, क्या आ गया भैया, एस आ गया, मतलब मेरा मित्र जो है क्या करता है, प्लेज टेनिस वेरी वेल, मतलब मेरा मित्र जो है वह टेनिस बहुत अच्छी तरह से खेलता है। ठीक है, क्या बना है आपका, तो बना है आपका डज माई फ्रेंड प्ले टेनिस, यह सट जाएगा आपको भैया, टेनिस वेरी वेल। डज माई फ्रेंड प्ले टेनिस वेल, मतलब क्या
मेरा मित्र टेनिस अच्छी तरह से खेलता है। अगला तो क्या है 26 नंबर तो क्या है ही रीड्स, ऐसा क्या द रामायणा, मतलब वह रामायण पढ़ता है। क्या होना एक बार तो यस हट जाएगा, लग जाता है डज, डज ही रीड द रामायणा, रामायण आपको पता है जो रामायण जो है वो हमारा एक ग्रंथ है। रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, इन सब के पहले आर्टिकल द आती है, आता है। जो भी चीजें पावरफुल थी उनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। अगला क्या है 27 नंबर क्या है यू शुड लव योर मदर, तुम्हें अपनी माता से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है शुड आपका पहले आ जाएगा, क्या बनेगा आपका शुड यू लव योर मदर, मतलब क्या तुम्हें अपनी माता जी से प्यार करना चाहिए। अगला आपका 28 नंबर है क्या है लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है या प्यार ईश्वर का रूप है। उसमें क्या दिया है इज पहले आ जाएगा, इज लव गॉड, मतलब क्या प्यार ईश्वर है या ईश्वर का रूप है। अगला आपका है 49 नंबर क्या है दीज फ्लावर्स आर स्वीट, फिर आ गया मतलब ये फूल स्वीट माने मधुर है या अच्छी खुशबू वाले हैं। क्या बनेगा तो आपका आर पहले आ जाएगा, क्या आर दीज फ्लावर्स स्वीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है सेकंड नंबर आपका है इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की मदद करना, मतलब इस गरीब आदमी की मदद करना अच्छा नहीं है। उसमें आपको क्या ई डालेगा पहले तो इज इट नॉट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। एक हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक क्या है पार्ट 1 है असर्टिव सेंटेंस से आपका इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस बनाना, या ये मान लीजिए सकारात्मक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, ठीक है, या ये मान लीजिए साधारण वाक्यों से, या जैसे बोलते हैं हम लोग विधि सूचक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो पहला नियम बताया हमने कि कहीं पर भी फुल स्टॉप हटा देते हैं, लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब भी कभी वाक्य में कोई सक्रिया मिल जाए आपको या कोई प्रयोग मिल जाए तो उसको वाक्य पहले ले आते हैं और बाकी पूरा जो करते हो। अगर 2 सक्रिया हो तो सिर्फ एक को उठाएंगे पहले, बाकी पूरा जैसा लिखा हो लिख देंगे। अगर 3 हो तो भी एक को उठाएंगे, बाकी पूरा आपका जो करते हो। कोई दिक्कत लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और देखिए अगर वाक्य में कोई सक्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया में यस या इस लगा हो तो यस और यस को हटा देते हैं, वाक्य के पहले या कर्ता के पहले हम डज लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। यदि मुख्य क्रिया का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिया हो और कोई सक्रिया ना दी हो तो वाक्य के पहले डू लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया हो, कोई सक्रिया ना दी हो तो डिड ले आएंगे पहले, कर्ता पहले ले आएंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा,
बाकी आपका पूरा वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन में आ गया होगा। जिसको न समझ में आया हो तो हमारे शॉर्ट वीडियो या पोस्ट में या फिर आप लेक्चर में जाकर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नियम सब आपको पढ़ा चुके हैं आपको, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए पढ़िए, हम लोग एक चीज और पढ़ रहे हैं, हम आपको ट्रांसलेट भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके पहले आपको हम इंग्लिश से हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक क्या है? सी प्रेज टू गॉड, सी प्रेज टू गॉड ट्विस डेली, मतलब वह दिन में 2 बार, प्रतिदिन ईश्वर की या भगवान की प्रार्थना करती है। सी प्रेज टू गॉड ट्विस, ट्विस मतलब है 2 बार, डेली माने होता है प्रतिदिन, मतलब वह प्रतिदिन 2 बार ईश्वर की प्रार्थना करती है। अगला क्या है? दिस बेगर कम्स ऑन एवरी संडे, मतलब ये जो भिखारी है प्रति रविवार को आता है। राम वेंट टू अ शॉप, राम एक दुकान गया। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की मदद करना अच्छा नहीं है। ही वर्कड हार्ड एट हिज स्टडी, मतलब वो अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता था। दियर ग्लोरी कैन नेवर फेल, उनका जो यश है कभी समाप्त या मुरझा नहीं सकता है। ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया। ही वेंट टू आगरा बाई ट्रेन, वो एक गाड़ी से आगरा गया। दे विल अराइव इन टाइम, वे समय पर आएंगे। द स्टूडेंट फेल सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, माने विद्यार्थी ने अपनी गलती के लिए दुख प्रकट किया। आई कम फ्रॉम बुलंदशहर, मैं बुलंदशहर से आता हूं। ही वुड कम टू सी मी, वह मुझे देखने के लिए आया था। नोबडी कैन बियर सच इंसल्ट एट दिस, माने कोई भी आदमी ऐसा अपमान जो कि ये है सहन नहीं कर सकता है। दीज फ्लावर स्मेल स्वीट, ये जो फूल है अच्छे महकते हैं, या ये फूल जो है अच्छी खुशबू देते हैं। अवर टीम वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। वी शुड रिस्पेक्टफुल टू अवर टीचर, माने हमें अपने अध्यापकों के लिए सम्मानजनक रहना चाहिए, या हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। राजू हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, राजू ने अपना टास्क समाप्त कर लिया है या कर चुका है। ही ड्रिंक्स मिल्क ओनली इन द मॉर्निंग, वह केवल सुबह दूध पीता है। द मैन फेल फ्रॉम द ट्री, आदमी पेड़ से गिर गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, माने जो सूर्य है वह पूर्व में निकलता है। ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, वह खेत में खेल रहा होगा या मैदान में खेल रहा होगा। वी हैड लंच इन होटल, हमने होटल में लंच किया। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, एक बच्चा जो है वह पेड़ से गिर गया। माई ब्रदर प्लेड ए हॉकी मैच, मेरा भाई एक हॉकी मैच खेलता था। माई फ्रेंड प्लेड टेनिस वेरी वेल, मेरा मित्र बहुत अच्छी तरह से टेनिस खेलता है। ही रीड्स द रामायण, माने वह रामायण पढ़ता है। रामायण क्या है? हमारा ग्रंथ है ना। अगला क्या है? यू शुड लव योर मदर, तुम्हें अपनी माता से प्यार करना चाहिए। लव इज गॉड, प्यार ईश्वर है। दीज फ्लावर्स आर स्वीट, ये फूल जो है वो मधुर है, अच्छे हैं। इट इज नॉट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी मदद करना अच्छा नहीं है। तो ये आपके 30 हो गए, लेसन वर्क हो गए। आपने रेड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी पढ़ना है तो शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए और हर इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए, प्रयास करिए। और लगभग जो आप हिंदी में लिख रहे हो
इंग्लिश भाषा में, उसकी आपको हिंदी आना चाहिए। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा उतना अच्छा ही आप लोग फर्स्ट पेपर कर पाएंगे। आप रटिए नहीं, वाक्यों को समझिए और धीरे धीरे वाक्यों को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप अच्छा पढ़ेंगे, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके अंदर पूरा पावर है। तो बस पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आप यूं ही खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।